चीफ जस्टिस पाकिस्तान की 3 यूट्यूबर्स कम सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई और इस मुलाकात ने तहलका मचा दिया है पाकिस्तान के अंदर। ये कौन लोग थे, ये कब मिले थे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इनसे क्यों मुलाकात की थी और इस मुलाकात में हुआ क्या था, और अब जो नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है इस मुलाकात की रोशनी में, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। 27 जून मंगल के दिन और ईद की छुट्टियों से एक दिन पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 3 यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की। और ये लोग इस वक्त यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें सदीक जान साहब शामिल हैं, यूट्यूबर हैं, सहाफ़ी हैं, लोग इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आबद अंदलीब हैं, ये रिपोर्टर हैं और यूट्यूबर हैं, आप इनको भी जानते हैं। और इसके साथ साथ अहमद अदील सरफराज साहब हैं, ये भी सहाफ़ी हैं और यूट्यूबर हैं, आप इन्हें भी जानते हैं। इन 3 हजरात के साथ, सहाफ़ियों के साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुलाकात हुई और इसमें दावा यह किया जा रहा है कि सबसे पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान के स्टाफ ने आबद अंदलीब के साथ रब्ता किया और इन्हें दावत दी कि आप मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के चैम्बर में आए। और इनका दावा यह है कि मैंने सदीक जान का और साथ अहमद अदील सरफराज का नाम डलवाया और मैंने कहा जी आप इन्हें भी बुला लें। बहरहाल मंगल के दिन और 27 जून को 2:50 पर ये तीनों सहाफ़ी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के चैम्बर में पहुँचे। 3 बजे मुलाकात स्टार्ट हुई और ये मुलाकात 4:15 तक जारी रही। सवा घंटा ये मुलाकात अनइंटरप्टेड जारी रही। इस मुलाकात के बारे में कुछ दावे मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं। कल आबद अंदलीब साहब मेरे शो में भी थे और उसमें आबद साहब ने यह दावा किया कि ये मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड नहीं थी और इस मुलाकात की जो बेस थी वो इमरान रियाज थे। मैंने इमरान रियाज के बारे में एक खुला ख़त लिखा था और चीफ जस्टिस पाकिस्तान तक वो खुला ख़त पहुंचा और उन्होंने मुझे बुला लिया और फिर मैंने अपने 2 साथियों को उसमें शामिल कर लिया और फिर हम जाके वहाँ पे मिले। और जो पहली गुफ्तगू स्टार्ट हुई थी वो इमरान रियाज साहब से रिलेटेड हुई थी और उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि इंशाअल्लाह ताला इमरान रियाज साहब वापस आ जाएंगे। और उसके बाद फिर इनके बकौल के हम मुख्तलिफ सवाल करते गए और वो मुख्तलिफ सवालों के जवाब देते रहे। बहरहाल ये मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड थी या ऑन द रिकॉर्ड थी, क्योंकि इसके बारे में कन्फ्यूजन है कि आज ये कहा जा रहा है कि ऑफ द रिकॉर्ड नहीं थी। लेकिन जब ये मुलाकात हुई तो उसके बाद तकरीबन 1 हफ्ते तक मुकम्मल खामोशी रही और इन तीनों सहाफ़ियों की तरफ से किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल या कोई वीलॉग या फिर कोई राइटअप नहीं सामने आया। और उसके बाद असद तूर जो खुद बहुत बड़े मशहूर यूट्यूबर भी हैं और सहाफ़ी भी हैं, उन्होंने इसके ऊपर वीलॉग किया और उसमें उन्होंने कुछ इंकशाफात किए जो ज़ाहिर इंकशाफात अब ज़्यादातर पाकिस्तान के लोग उनको जानते हैं और सबके पास उस वक्त वो इंकशाफात मौजूद हैं। और जब उन्होंने ये किए तो उसके बाद फिर इसके ऊपर रिएक्शन आना शुरू हुआ। फिर इन तीनों सहाफ़ियों ने इसकी तरदीद की और तरदीद करने के बाद उनका ये कहना था कि मुलाकात ज़रूर हुई थी लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं हुई थी जिसमें पेश किया जा रहा है। बहरहाल जो इतलात अब तक कन्फर्म हो चुकी हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो असद तूर साहब ने दावा किया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि 8 जजों का धड़ा मेरा है और वही काम करते हैं, जबकि जो बाकी 7 जजेस हैं वो काम नहीं करते। लेकिन जो तीनों जर्नलिस्ट हैं वो इस चीज़ की तरदीद कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी और ये एग्जैजरेशन है। फिर असद तूर का ये दावा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कोई गलत अल्फाज बोले थे और इनके बारे में ये कहा था उन्होंने, अब मैं अल्फाज दोहरा नहीं सकता जो असद तूर ने इस मामले में या इस सिलसिले में कहे हैं, लेकिन उसका मतलब यही बनता है कि ये मुंह पे कुछ होते हैं और पीछे कुछ होते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी आबद अंदलीब और दूसरे जर्नलिस्टों का ये दावा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, बल्कि आबद अंदलीब का तो ये भी कहना है कि मैं अंडर ओथ ये बात कहने के लिए तैयार हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनके बारे में मुनाफकत का या मुनाफिक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। ये दावा ये किया जा रहा है कि ये कहा गया कि इमरान खान बड़ा रेजिलियंस है और उसके अंदर बड़ी ताकत है, बड़ा मजबूत आदमी है और फ़ौज उसे तोड़ नहीं सकेगी और ये अल्टीमेटली सुरखरू होगा। और इस बात की भी तीनों सहाफ़ी तरदीद कर रहे हैं कि ऐसी बात इमरान खान साहब से रिलेटेड वहाँ पे कोई नहीं हुई थी, बल्कि आबद अंदलीब का तो ये भी कहना है कि वहाँ इमरान खान का नाम भी नहीं आया था और ये जो है एग्जैजरेशन है, इस किस्म की कोई बात नहीं की। फिर एक दावा ये किया गया कि चीफ जस्टिस ने यह तस्लीम किया कि फ़ौज का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इतना प्रेशर है कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद हम रजिस्ट कर रहे हैं
अब इन तीनों सहाफ़ियों का ये कहना है कि ऐसी कोई बात वहाँ पे नहीं हुई थी और ये दावा भी किया जाता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले थे और उसमें सिर्फ 2 जजेस शामिल नहीं थे, जस्टिस आमर फारूक शामिल नहीं थे और जस्टिस अरबाब मोहम्मद उसमें शामिल नहीं थे और बाकी जितने जजेस थे उन सब का ये कहना था कि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो आप इस प्रेशर के लिए हमारी कोई मदद करें कि हम इससे निकल सकें। तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे कहा था कि आप फिक्र ना करें, डटे रहें, अपने मैदान में खड़े रहें, इंशाअल्लाह ताला सुरखरू आप ही होंगे और मैं आपके साथ हूँ। इसकी भी तरदीद की जा रही है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन अलबत्ता 3 में से एक ने यह कहा है कि इस टाइप की बात हुई थी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना या इसके कहने का ये मतलब नहीं था कि वो कोई ग्रुपिंग बना रहे हैं या वो कह रहे हैं कि आप स्टेट के ख़िलाफ़ डट जाएं। लेकिन बहरहाल माना गया है कि ऐसी मुलाकात हुई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने साथी जजों को हौसला दिया था। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बारे में ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन का जब जनाजा था, मैं वहाँ पे गया था और वहाँ पे मोहसिन कियानी साहब मुझे मिले, मैंने उनको थपकी दी और उससे कहा कि आप मेरे शेर हैं, मेरे टाइगर हैं, आपने हिम्मत नहीं हारने, क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर हुआ है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि अब देखें ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ भी रेफरेंस दायर कर दिया गया जो बड़ी ज़्यादती है, लेकिन मैंने उसे बहुत ज़्यादा हौसला दिया। इस बात की भी कोई कंफर्मेशन किसी तरफ से नहीं आई, लेकिन बहरहाल तरदीद भी नहीं है और कंफर्मेशन भी नहीं है जिसको हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई बात वहाँ पर हुई थी। बहरहाल एक बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मनसूब हुई कि जी मुझे कुछ लोग मुनाफिक कहते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं कुरानी आयात का हवाला देता हूँ, लेकिन मैं अमली तौर पर मुख्तलिफ आदमी हूँ, जबकि ऐसी बात नहीं है। और फिर उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी उसकी वजाहत की। इस बात की भी कोई अभी तक किसी जगह से कंफर्मेशन नहीं आ सकी। फिर सरदार तारक मसूद के बारे में ये बात थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि मैंने जानबूझ के उनको पनामा केस के अंदर शामिल किया था और जब वो कर लिया तो मैं उनकी नीयत भांप गया और उसके बाद जब मैंने उनको 9 रुकनी बेंच का हिस्सा बनाया तो मुझे पता था कि ये क्या करेंगे। इसकी कंफर्मेशन आई कि उन्होंने इस टाइप की बात डेफिनेटली वहां पे की थी। फिर जस्टिस अहमद अली शेख जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके बारे में ये बात हुई कि उन्हें एलिवेट करना चाह रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा साहब नहीं चाहते थे और उनके साथी जजेस भी नहीं चाहते थे। वो इल्ज़ाम लगा रहे थे बार बार शेख साहब के ऊपर कि इन्होंने जितनी भर्तियां की उनके अंदर सिंधियों को भर्ती कर लिया। और जब मैंने उनको बुलाया और उससे पूछा तो उन्होंने कहा जी ज़ाहिर है सिंध हाई कोर्ट है तो उसमें सिंधी भर्ती होंगे, पंजाब से तो लोग नहीं लाए जाएंगे। फिर उनके ऊपर करप्शन के केसेस थे या इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, लेकिन जब मैंने तहकीक की तो उनके ऊपर कोई केस साबित नहीं हुआ। लेकिन मेरे साथी जजेस इसके बावजूद प्रेशर डालते रहे और इस वजह से मैं उनको एलिवेट नहीं कर सका और ये बात भी कन्फर्म हुई कि ये बात वहाँ पर हुई थी। इसके अलावा जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा के बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कमेंट्स दिए कि उनका टेम्परामेंट का इशू है और मैं ज़ाहिर टेम्परामेंट की वजह से उन्हें नहीं एलिवेट करना चाहता था, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि अब अगर इनको चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो फिर तवील अरसे तक कोई खातून जो है वो एलिवेट नहीं हो सकेगी, वो सामने नहीं आ सकेगी। इसलिए मैंने टेम्परामेंट के बावजूद उन्हें एलिवेट किया और ये चीज़ भी कन्फर्म हुई कि ये भी उन्होंने बात की थी। इसके अलावा जस्टिस फायज ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो क्रिएटिव रिव्यू है उसके बारे में उन्होंने कहा कि मैंने फ़ैसला लिखा हुआ है, वो फ़ैसला अनकरीब जो है वो जारी कर दिया जाएगा। ये भी कंफर्म हुआ कि वाकई उन्होंने इस टाइप की बात की थी। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में जो चीज़ें सामने आईं उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंफर्म नहीं की जा रही, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंफर्म हो रही हैं। अब एक सवाल ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन लोगों से क्यों मिले। मेरा ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक आज़ाद शहरी हैं और वो एक ज़िम्मेदार ओहदे पे बैठे हुए हैं। ये उनका हक है कि वो किससे मिलते हैं और किससे नहीं मिलते। वो मुझसे नहीं मिलते या आपसे नहीं मिलते, और अगर वो अपने 3 दूसरे लोगों से मिलते हैं तो मेरा ख्याल उनका ये इख्तियार, उनका हक है कि वो जिसको चाहे मिलें, जिससे चाहे ना मिलें। इस पर कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। दूसरा, ये जो तीनों नौजवान जर्नलिस्ट हैं, मेरा ख्याल इनका ये क्रेडिट है, इनका स्कूप है कि वो एक क्रूशल टाइम पे उन्होंने चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात की और उनके साथ खुलकर उन्होंने बात की। तो मेरा ख्याल है ये इनका क्रेडिट है, इसको डिसक्रेडिट नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इन लोगों का भी हक है, बल्कि इनका फ़र्ज़ है कि अगर ये जर्नलिज़्म कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली इन्हें हर अहम आदमी से मिलना चाहिए और वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए और फिर उस इंफॉर्मेशन को लिखना भी चाहिए और उस इंफॉर्मेशन को बयान भी करना चाहिए। लिहाजा इनका भी इख्तियार है और उनका भी इख्तियार है और दोनों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। ये कोई गैर इखलाकी काम नहीं था। लेकिन जहाँ तक मवाद का इशू है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें कंफर्म हो रही हैं तो फिर ये साबित हो रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को वाकई एक बहादुर आदमी समझते हैं।
वो ये समझते हैं कि एक ऐसा शख्स है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता और अल्टीमेटली फ़ौज शिकस्त अख्तियार करेगी और ये शख्स कामयाब होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका टिल्ट है इस तरफ। फिर अगर वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ कोई क्रिएटिव रिव्यू जो है उसका फ़ैसला लिख चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाने से पहले पहले कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का मुस्तकबिल जो है उसको ख़राब करना चाहते हैं। अब वो फ़ैसला कुछ भी हो सकता है और अगर जो भी फ़ैसला होगा ज़ाहिर है फिर उसके कुछ ना कुछ नताइज निकलेंगे, उनको कुछ लोग मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, तो एक नई कंट्रोवर्सी भी डेवलप हो रही है। फिर जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा के बारे में जो खातून है और उनकी एक लंबी हिस्ट्री है कि उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी। उनके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये कह देना कि उनके टेम्परामेंट का इशू था, लेकिन इसके बावजूद मैंने उनको एलिवेट किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सहाफ़ियों के सामने इस टाइप की बात करनी चाहिए थी। फिर एक दूसरे चीफ जस्टिस हैं जो सिंध हाई कोर्ट के हैं, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बयान कर देना कि सिंध में उन्होंने सिंधियों को भर्ती किया, मैं उनसे कन्विंस हो गया। फिर मैंने फैसला किया कि उनको एलिवेट करेंगे, लेकिन जब 2 जजेस ने आके कायल करने की कोशिश की तो फिर मैंने अपना फैसला वापस ले लिया। इससे ये चीज़ साबित होती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान प्रेशर ले लेते हैं और वो सही फैसला भी नहीं कर पाते बाज़-औक़ात, जो ज़ाहिर है मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुकाम के साथ ये चीज़ रब्त रखती है, या इसको ये कहा जा सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये मुकाम है कि वो इतने छोटे-छोटे प्रेशर ले लें। ये चीज़ भी बड़ी इसमें खौफनाक है और इनकी तरफ से ये एतराफ़ कर लेना। फिर ये एतराफ़ करना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज आए थे और उन्होंने ये एतराफ़ किया कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है और हमें बचाया जाए, और मैंने उनको हौसला दिया। ये बात भी बड़ी हैरानकुन है कि इसका मतलब ये हुआ कि जजेस प्रेशर के अंदर हैं और वो बाकायदा प्रेशर ले रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये कह देना कि मैंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को थपकी दी, फिर उन्हें शेर कहा कि आप शेर हैं और टाइगर हैं, आप डटे रहें। तो इस किस्म की बात भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मेरा नहीं ख्याल कि उनके मुंह से अच्छी लगती है। अब ये कंट्रोवर्सी ज़ाहिर है क्रिएट हो चुकी है और इस कंट्रोवर्सी से बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी आने वाले दिनों में, लेकिन मेरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मशवरा है कि आप इस तरह लोगों से ना मिलें, कि जब आप मिलेंगे तो फिर कंट्रोवर्सीज़ भी क्रिएट होंगी, और अगर आप इनसे मिले थे तो फिर आपको चाहिए था कि इनसे कहते हैं कि आप खुलकर लिखें जो लिखना चाहते हैं और आप ओपनली इनसे मिलते, ताकि फिर एक स्टैब्लिश होता कि आप जो कुछ भी व्यू देना चाहते हैं आप खुलकर देना चाहते हैं। और फिर अगर आपने ये 3 लोग सेलेक्ट किए थे तो फिर आपको चाहिए था कि आप इन्हें हौसला देते ताकि वो खुलकर आपकी हमायत कर सकते, क्योंकि उन्होंने खुलकर आपकी हमायत नहीं की। और जब बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर गया और असद तूर साहब जो है लीड ले गए, तो फिर उसके बाद अब ये फुसफुसी किस्म की वजाहतें कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल है को ना चीफ जैसा पाकिस्तान को सूट करती हैं, ना ही इन लोगों को सूट करती हैं। तो ये एक बड़ी हैरान किस्म की सूरत हाल थी जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसी बॉल खेल ली है जिसका बहरहाल इन्हें नुकसान ही होगा।